10 रुपया में कनाडा, ये इनका आ गया कनाडा का वीज़ा। और ये गुरिंदर भाई का आ गया। ये हमने जो ये निकाला अभी कि 10 रुपये में हम कनाडा, इनकी बात होगी जब वीज़ा आ जाएगा तो ये 10 रुपये मेरे हो गए। ये मैंने जहाँ तक बिठाई क्योंकि ये बताऊंगी भाई इनने क्यों निकला है, चीटिंग करी, व्यवहारिक बात करी। 10 रुपये के अलावा और कुछ नहीं सर, कुछ भी नहीं लिया। अब बस ये है कि इनके वीज़े आ गए, अब इनकी फ़्लाइट करूँगा, टिकट करूँगा, सारा करूँगा। सर मैं कनाडा पहुंच चुका हूँ। तो आप कौन कौन से इसमें काम करते मैं सब लगाता हूँ, स्टडी भी लगाता हूँ, टूरिस्ट भी लगाता हूँ, स्पाउस भी। हो? तो आप लोगों का कौन सा वीज़ा लगाई? टूरिस्ट वीज़ा लगा है। एजेंट शब्द से क्यों नफरत है आपको? एजेंट का काफ़ी नाम सा खराब हो रखा है इमिग्रेशन में कि काफ़ी फ्रॉड करते हैं। दूसरा क्या कि आपसे पासपोर्ट ले लेंगे, आगे से आगे चेन सिस्टम में पहुँचा देते हैं वो। मान लो मेरे साथ बनी है, 2 साल मैंने कुरुक्षेत्र के इतने धक्के खाए। एजेंट था, ऑफिस नहीं मिलता था, उसके घर का एड्रेस भी पता था, घर हाँ उसकी वाइफ दरवाजे नहीं खोल रहे। क्या नितिन जी आपको डर नहीं लगता ऐसे ऐसे काम कर रहे हो आप? देखिए डर तो लगता है, पर यह है कि एक मैंने पीएचडी करी है यूएस से, तो एक है कि मुझे पता है चीज़ें कैसे होती हैं। कितने बच्चों में भेज चुके हैं? मैं जैसे कनाडा के 18+ पिछले महीने भेज चुका हूँ। जिनमें से 4 को तो मैं जानता हूँ जो कनाडा गए हैं। ये बताऊंगा जाएगा हाँ भाई जो कमिटमेंट नितिन भाई ने किए थे वो पूरे हैं। करमुद्र मुसर सर मैं कनाडा पहुंच चुका हूँ। देखोगे हो ध्यान से देख लो, 10 रुपया में कनाडा, हरियाणवी स्टाइल में तो कनाडा बोला हूँ, कनाडा कह लो, 10 रुपया में कनाडा। सारी चीज़ की एक पड़ताल कर में पहुँचे हूँ और न्यू बात चल जा रहा है। जुगरिया भाई बैठे, सुमित, गुरिंदर और ये बैठे हैं डॉक्टर नितिन। न्यू बात चल जा रहा है, बैठ कभी विदेश जाना है, डील चल रहे घर में, लेकिन वह डील में तब्दील हो जाए, डील फ्रॉड में तब्दील हो जाए, डील बार्गेनिंग में तब्दील हो जाए, डील मैनिपुलेटिंग में तब्दील हो जाए, डील धोखेबाजी में तब्दील हो जाए, तो फिर उस एजेंट के खिलाफ पर्चे दर्ज करवा देंगे। ऐसा होता हुआ है। इब आड़े भी आप एक पोल खोल लांगे या फिर एक पड़ताल करांगे तो हम बताइए पूरी वीडियो में देख के। 10 रुपया में कनाडा, आप देखो ये 10 रुपये दिए थे सुमित ने नितिन को, ये आप देखो ये इनका आ गया कनाडा का वीज़ा। और ये गुरिंदर भाई का आ गया वीज़ा। ठीक है भाई, ये आप देखो 10-10 रुपये, ये 10-10 रुपये फिलहाल मेरे को नहीं ना, सुमित और गुरिंदर के, ये हैं डॉक्टर नितिन के। लो जी बताओ जी, ये मामला बताओ नितिन जी, ये 10-10 रुपये में कनाडा भेजो हो आप, तो ये सारा काम बन लिया कि मैं और बाकी है? पहले तो राम राम सबको। आप भी राम राम कर दो। राम राम। आप भी राम राम। ये मैंने जहाँ तक बिठाई क्योंकि ये बताऊंगी भाई इनने क्यों कर निकला है, चीटिंग करी, व्यवहारिक बात करी। बताओ जी नितिन जी। तो आजकल क्या है कि काफ़ी कनाडा के लिए टूरिस्ट वीज़ा हो चाहे कुछ स्टडी वीज़ा हो, काफ़ी फ्रॉड चलते हैं। तो इसलिए हमने जो ये निकाला अभी कि 10 रुपये में हम कनाडा, तो पहले इनसे हम एक ले लेते हैं टोकन कि एक आपसे 10 रुपये ले लिए हैं और हमारा हरियाणा में कहते हैं साई ले लिए हैं। तो इनकी बात होगी जब वीज़ा आ जाएगा तो ये 10 रुपये मेरे हो गए। उसके बाद सारी पेमेंट रीच पे है, जब ये पहुंच जाएंगे तब, उसके पहले कुछ नहीं। तो साई कह लो, रजिस्ट्रेशन कह लो, तो इसकी बकायदा आप डिटेल नोट करते हो फिर अपने पास? डिटेल नोट करते हैं, जैसे इनकी सुमित जी की करिए 849 नंबर है, इनकी गुरिंदर जी की करिए 076 नंबर है। अच्छा इस तरह। हाँ जी। तो फिर ये इसके बाद ये 10 रुपये आपके हो जाते हैं, साई लगा लो, रजिस्ट्रेशन लगा लो। अब ये वीजे आ गए सुमित कर गुरिंदर के, तो अब पैसे लेने के लिए बैठे हुए क्या बात? नहीं, अब बस ये है कि इनके वीज़े आ गए, अब इनकी फ़्लाइट करूंगा, टिकट करूंगा, सारा करूंगा। जब ये वहां पहुंच जाएंगे सुरक्षित, वहां से मुझे फ़ोन करेंगे, तब हम पैसे लेंगे। अच्छा, कनाडा के देखो कई प्रकार के वीजे हैं, टूरिस्ट वीज़ा है, वर्क वीज़ा है, स्टडी वीज़ा है और स्पाउस वीज़ा है। तो आप कौन कौन से इसमें काम करते हैं? मैं सब लगाता हूँ, स्टडी भी लगाता हूँ, टूरिस्ट भी लगाता हूँ, स्पाउस भी। तो लेकिन जो मेरी एक्सपर्टीज ज़्यादा वो है टूरिस्ट वीज़ा, स्पाउस वीज़ा में। अच्छा, एजेंट शब्द से क्यों नफरत है आपको? एजेंट मतलब आप कोई ऐसा भी सिस्टम बना सकते थे भाई मुझे एजेंट कहें लोग, विदेश भेजने वाला एजेंट, इस शब्द से क्या दिक्कत आती है? एजेंट से ऐसा है कि एक तो एजेंट का काफ़ी नाम सा खराब हो रखा है इमिग्रेशन में कि काफ़ी फ्रॉड करते हैं। दूसरा क्या कि आपसे पासपोर्ट ले लेंगे, आगे से आगे चेन सिस्टम में पहुंचा देते हैं वो। तो मुझे होता है मैं साफ काम करूं, सीधा जिनका लगा है वीज़ा वही मेरे बारे में बोले डायरेक्ट, कोई एजेंट ना हो, नो बकवास। कोई एजेंट के मैं चाहता नहीं हूँ मुझे कोई एजेंट कॉल भी करे, जिस भाई ने भी जाना वो ही मुझे संपर्क करे। अच्छा, ये देखो डॉक्टर नितिन ने बहुत गहरी बात कही है। एजेंट का कोई काम होगा तो लेन देन कारण है, क्योंकि एजेंट ने
गुरिंदर को, सुमित को क्या कह के बेवकूफ़ बना रखा है, किस तरह के इनके साथ सब्ज बाग दिखा रखे हैं, उन चीज़ों का नुकसान फिर नितिन को भुगतना पड़ता। दूसरी बात, एक कहावत है भाई सुमित अपने, बोला चली 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 चली, रुका पड़ गया गोली चली। बाद में जब सीबीआई जांच हुई तो किसी खोटी चवन्नी चली थी। यानी कि डायरेक्ट आप किसी व्यक्ति के साथ जब तक नहीं होगे, बीच में कोई मीडिया की डिबिया और वो जो लोग हैं ना, वो फिर गोली चली बन जाएगा। यानी कि चली खोटी चवन्नी, और जितने मुंह उतनी बात, सच झूठ में तब्दील हो जाए। तो इस बात के बहुत साइड इफेक्ट हैं। इसलिए डॉक्टर नितिन को मैं के बारे में यह चीज़ दर्शकों तक पहुँचाने खातर आया हूँ। ये एग्जाम्पल बैठे हैं, सारी चीज़ इन्हें पूछेंगे आपके से। सुमित भाई 10 रुपये के अलावा और कुछ ले? नहीं सर, कुछ भी नहीं लिया। ये साई के तौर पे 10 रुपये लिए थे सर ने। और मैं अपने वीजे के लिए कम से कम 4 साल से चक्कर लगा रहा था ऐसे ही, कभी किसी एजेंट के पास, कभी किसी एजेंट के पास। तो मेरे एक फ्रेंड के थ्रू सर से मुलाकात हुई थी। जब से मैंने सर को पासपोर्ट मेरा दिया था, सिर्फ 10 रुपये साई के तौर पे लिए थे सर ने। उससे अलावा एक पेन भी नहीं लिया सर ने। अच्छा, हमारे एक से चीज और लेते हैं। देखो वही बात आपने कहा, सिर्फ 10 रुपए लिए। एक बहुत बड़ी चीज है, कहते 20 दे दो, विश्वासघात ना दो। विश्वास ले जाते हैं कई बार। हाँ ले जाते हैं, लेकिन हमारे साथ तो नहीं ऐसा हुआ। सर ने जो बोला था, मतलब 10 दिन लेट तो जरूर हो गए बेसिक से, लेकिन हमारा वीजा सर ने अपने हाथ में दिया है। और मेन बात यह है कि पहले कोई पैसा नहीं, पैसा एयरपोर्ट से वहाँ निकलने के बाद है। तो आप लोगों का कौन सा वीजा लगा है? टूरिस्ट वीजा लगा है। हाँ, और सर कपल वीजा भी लगवाते हैं, कपल वीजा ही लगा है। अच्छा, एक चीज है डॉक्टर नितिन, बहुत गहरा सवाल है। टूरिस्ट वीजा हो या फिर वर्क वीजा हो, लोग देखो सबको पता है भी, लोग वीजा लगवाते हैं तो ये सोच के जाते हैं भी वहाँ कुछ काम कर लें। तो इस तरह की कुछ सिचुएशन आप बनाते हो क्लाइंट के लिए भी, वहाँ काम मिल जाए, वहाँ इनकी व्यवस्था हो जाए, रहने की, रुकने की, कुछ इनके पास इनकम ऑफ सोर्सेज हो जाए, उस चीज़ के लिए इनका काम कर रहा है। जैसे कोई भी भाई बंधु हमारा जाता है बाहर, तो सबसे पहले होता है अगर कोई उसको एयरपोर्ट पे लेने आ जाए तो थोड़ा हौसला बन जाता है। आप जैसे ये एग्जांपल बैठे सुमित, तो इनको अब जैसे इनके लिए क्या क्या होगा? हाँ, इनके एयरपोर्ट पे लेने आएंगे कोई, और इनको 5-10 दिन के लिए सहारे के तौर पे घर पे रखेंगे। कोई क्या अपने आप आ जाएगा या कंफर्म है? नहीं, कंफर्म्ड है। अच्छा, कंफर्म्ड है। मैं केस उठाता ही नहीं हूँ। कोई अगर मुझे बोलता है कि मेरा कनाडा का वीज़ा लगा दो, और मैं बोलता हूँ आपको कोई जानता है, वो बोलता नहीं, तो मैं बोलता हूँ मेरे को वीज़ा नहीं लगाना आपका। नहीं तो वहाँ जाके आप परेशान हो जाओगे, वहाँ कोई एजेंट मिल जाएगा, आपको लूट लेगा और बदनाम मैं हो जाऊँगा। अच्छा, जिसके थ्रू आप डॉक्टर नितिन तक पहुँचे, उनकी क्या फीडबैक इनके बारे में? उनकी फीडबैक में, वो मेरी बुआ का लड़का है, अच्छी है, क्योंकि उसने सर से ही वीजा लगवाया था दक्षिण कोरिया का। अच्छा, पहले वहाँ पे जो इन्होंने बात कही उसी हिसाब से? हाँ, उसी हिसाब से पहुँच के उनको पैसे हुए, बल्कि सर ने वहाँ पे उनको मतलब जो उनका वर्क में कन्वर्ट हुआ है वीजा, वो भी करवा के दिया है, और उनको काम भी दिलवाया इसमें दक्षिण कोरिया में। अच्छा, क्या नितिन जी आपको डर नहीं लगता? ऐसे ऐसे काम कर रहे हो आप कह रहे हो भी रीच के बाद पैसे लेंगे, और हमारा हरियाणवी में कहावत है, बोला नाट्या कर्जा पैट्या। ऐसे पहला ऐसा देख रहे हो व्यक्ति तो हम भाई, जो खुद शिकार हो उसका की जगह, तो ऐसा डर नहीं लगता आपको? देखिए, डर तो लगता है, पर यह है कि एक मैंने पीएचडी करी है यूएस से, तो एक है कि मुझे पता है चीज़ें कैसे होती है। जब अपना खुद विश्वास है तो इसमें डर किस बात का। कभी कभी ऐसा भी होता है नहीं भी लगता वीज़ा। हाँ, तो ये है कि नहीं लगता तो नहीं लगता, लेकिन ये अपने मन में विश्वास है, मिसगाइड नहीं करना। अगर मैंने बोल दिया मैं पैसे नहीं लूंगा तो नहीं लूंगा। कहते हैं ना नितिन जी भाई, एक तो गाइड, एक मिसगाइड, एक गौर, एक इग्नोर। कुछ लोग गौर करने की बातों को इग्नोर कर देते हैं, इग्नोर करने वाली बातों पर गौर करते हैं, और गाइड की जगह मिसगाइड करते हैं। मतलब कहते हैं ना, साची कहना सुखी रहना, बोला झूठी आवर है, खिंचा खिंचा फिर है। ये हरियाणवी कहावत है, करके आपको शायद नोटिस में नहीं होंगे, ये बताऊंगे सुमित। और तो यदि झूठ बोल देता ना कोई, कहते 20 दे दो, विश्वासघात ना, झूठ नहीं बोलना चाहिए। नहीं बनता तो मना कर दो। हाँ, ऐसा है ना, अगर सर से काम नहीं बनता ना तो मना कर देते हैं। और एक और दूसरे एजेंट की बात ये होती है कि आपने पासपोर्ट दे दिया एजेंट को, उस पे पासपोर्ट अपना काबू हो गया, तो सर कॉल ही नहीं उठाता। मतलब बच्चे फिरे जाए बेचारे। मान लो मेरे साथ बनी है, 2 साल मैंने कुरुक्षेत्र के इतने धक्के खाए। एजेंट था, ऑफिस नहीं मिलता था, उसके घर का एड्रेस भी पता था, घर उसकी वाइफ दरवाजे नहीं खोल जा चुके थे कुछ ना, पैसे कुछ भी नहीं कहते। देखो झूठ नहीं बोल, लेकिन फिर भी सिरदर्दी तो बड़ी। पासपोर्ट तो अपना उसके पास था, मतलब काम ही नहीं करवा के दे रहा था। उससे पासपोर्ट बड़ी मुश्किल से निकलवाया। अब सर हैं, सर से तो मैं मतलब दिन रात कभी भी कॉल कर लूँ, कॉल उठाते हैं। बाय चांस कॉल ना उठा पाए तो रिप्लाई में कॉल तो करते हैं, बैक कॉल, दिलासा तो देते हैं बच्चों को भाई 10 दिन 15, वो तो कॉल ही नहीं उठाते, मनोबल तो बढ़ जाता है जी। गुरिंदर भाई, आपने भी आपका भी स्पाउस है कैसे? हाँ जी, कब स्पाउस टूरिस्ट वीजा। फिर तो तुमने नो कहा रहा मैं कनाडा जा रहा है गुरिंदर तो है। हाँ, कनाडा जा रहे हैं जी। चलो ये अच्छी बात है। अच्छा,
इस पड़ताल में कुछ चीज़ें पेंडिंग हैं, वो ये हैं अभी जो इनको भेजने की प्रोसेस, जैसे नितिन जी की कमिटमेंट होती है भाई 10 रुपये तो रजिस्ट्रेशन के तौर पर, साई के तौर पर है, यादगिरी के तौर पर, बाकी सारा काम पहुंचने के बाद, सेट होने के बाद वो चीज़ें हम इस वीडियो में ऐड करांगे ताकि इसकी पूरी पड़ताल हो जाए। अब इसमें वो पार्ट भी जोड़ेंगे हम जब सुमित और गुरिंदर उड़ जाके टाटा बाय बाय भी कर देंगे कनाडा पहुंच गए, तो वो वीडियो हम इसमें ऐड करांगे ताकि आप लोगों की तसल्ली भी हो सके। और कुछ ब्रीफ में ले लेता हूँ नितिन जी से। अब आपके सामने 2 एग्जांपल ये बैठे हैं। टोटल इनसे पहले कितने बच्चों को आप जैसे स्टडी पे, वर्क पे या फिर टूरिस्ट पे किस तरह कितने बच्चों भेज चुके हैं? मैं जैसे कनाडा के 18+ पिछले महीने भेज चुका हूँ। 18+ स्टडी भेज चुका हूँ। 10+ वीज़ाज लग चुके हैं मेरे विदाउट भड़क। हाँ, विदाउट भड़क। जिनमें से 4 को तो मैं जानता हूँ जो कनाडा गए हैं, अच्छा। और 6 जो ये अपना क्या नाम है साउथ कोरिया गए हैं विदाउट भड़क। हाँ, विदाउट बड़क। तभी तो मैंने मेरा दिया है। मैंने बड़क पहले बहुत ले ली थी सर। 2019 में लग गया था मैं चक्कर काटने। अच्छा, आप भय भड़क नहीं होनी चाहिए। इसीलिए मैं क्योंकि आपके ना चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि हरियाणा में बहुत पोटेंशियल है, बच्चे भी अच्छे हैं, लेकिन एजेंट क्या है कि जानबूझ के ज़्यादा पैसे भी ले लेते हैं कई बार और बताते भी नहीं। नहीं तो यूनिवर्सिटीज़ में स्कॉलरशिप इतनी होती है कि आपको कभी कभी 1 रुपया नहीं लगता और आप बाहर चले जाते हो अगर बच्चा होशियार है। लेकिन क्या है, जो होशियार बच्चा भी होता है उसको तोड़ देते हैं, नहीं तेरा होगा नहीं, और उस चक्कर में क्या होता है उससे पैसे ले लेते हैं। मतलब जहाँ उसकी स्कॉलरशिप लगनी थी वहाँ उससे 10-20 लाख ले लिए। ये वो बात आ गई गाइड की जगह मिस गाइड। आपको ये बटवाए गागेगी अड़े के तड़े कागजा में कमी काटना, कागजों को दुरुस्त करना उनका हाथ में है। वो पतंग की डोर अपने हाथ में रखते हैं, जिस टाइम उनको देखना भाई पतंग को वो करना है थोड़ा, वो डोर खींच लेते हैं। और भाई फिर जिस तरह सुमित भाई बताओ भाई पासपोर्ट रख लिया था, बोल भाई। हाँ, 3 साल फिर मुझे मैं ये तो पासपोर्ट की किडनैपिंग कर लिया किस्म का काम है। बिना पासपोर्ट बिला कड़े फिर बेस खत्म कर दिया। काम ना बना कम तक कहते भी तेरा काम नहीं बनता, तेरा पासपोर्ट ले जाए, वो तो कोल्लू नहीं उठान दे। अच्छा, अब इस वीडियो में आप इन दोनों के साथ जो जो कमिटमेंट करके सुमित और गुरिंदर के साथ वो आप बता दो ताकि वहाँ जाके ये भी नो कह सकें। जो वीडियो आओगी इसमें जुड़ेगी, इस वीडियो में ये बताऊंगा जाएगा हाँ भाई जो कमिटमेंट नितिन भाई ने किए थे वो पूरे हैं। बताओ क्या क्या कमिटमेंट कर रहे हो? हाँ, मेरी कमिटमेंट ये थी कि पहले तो इनसे मैंने 10 रुपये लिए कि हम काम शुरू कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन सही ली मैंने इनसे। उसके बाद ये है कि इनको बोला मैंने कि जब आप वहाँ पहुँच जाओगे, इमिग्रेशन क्रॉस कर लोगे, एयरपोर्ट से बाहर निकल जाओगे, तब मैं पैसे लूँगा, उससे पहले 1 रुपया नहीं है। जो इनकी वर्क की और उसकी सेटिंग, हाँ, जो जैसे कि इनका मैंने करा है कि वहाँ पे जाके जो मेरा वहाँ बंदा है वहाँ इनको एयरपोर्ट में लेने आ जाएगा, ठीक है, और उसके बाद वहाँ पे एक होटल में रुकवा देगा अपने पास, 10 दिन की इनकी हेल्प कर सकता है। उसके बाद काम ढूंढने में हेल्प कर सकते हैं, ये होता है। बस वो घूम के फिर आ सकते हैं। चलो, अभी तक मैच्योर केस में रेशो कितने % आ रही है आपकी? भी जो कमिटमेंट करके आप भेज रहे हो उसकी रेशो बताओ भी। 100 में से कितने बच्चे आपके सोल्ड हो रहे हैं? अभी 100 में से लगा लो 85 लोग जो हैं जा चुके हैं। अच्छा, जिनके साथ कमिटमेंट हो चुकी है। जिनके रिफ्यूज़ल आते हैं उनको मैं सीधा ही बोलता हूँ आपका रिफ्यूज़ल आ गया, ये पकड़ो अपना पासपोर्ट। और पासपोर्ट मैं रखता नहीं हूँ। कनाडा में यह है जैसे ही बायोमेट्रिक होती है मैं बोलता हूँ अपना पासपोर्ट घर ले जाओ, अगर आपका आ गया तो कनाडा गवर्नमेंट बोलेगी ये पासपोर्ट दोबारा दे दो, तब मैं ले लूँगा, और अगर नहीं हुआ तो रिफ्यूज़ल। आपने कनाडा गवर्नमेंट की बात करी, कुछ कनाडा गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई जाती हैं, उन चीज़ों पे भी आपकी रिसर्च है कुछ? हाँ जी, हाँ जी। जैसे कनाडा गवर्नमेंट क्या करती है, पीआर आपको प्रोवाइड करती है, मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करती है, आपको अकोमोडेशन देती है, आपको जो राशन के लिए है वो सारी मुहैया करवाती है, जैसे ग्रोसरी कार्ड बनाती है आपका। तो कनाडा गवर्नमेंट इस टाइम पीआर अच्छे लेवल पे दे रही है। तो उन चीज़ों की रिसर्च आपने अच्छे से की है? वो इनको जैसे सुमित और गुरिंदर की फैमिली जब पहुंचेगी, कपल जाएंगे, तो इनके लिए वो चीज़ें आप प्रिपरेशन करके? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जब तक वो नहीं होंगी तब तक मेरा कोई 1 रुपया भी नहीं बनता है। चलिए ईब नेक्स्ट पार्ट जुड़ेगा जब ये कनाडा की धरती पैर धर लेंगे और वो जो कमिटमेंट डॉक्टर नितिन ने करे हैं वो पूरे हो जाएंगे। वो इसमें जोड़ के एक वीडियो और जोड़ेंगे ताकि आप लोगों का पेटा बचे। और पहले अन्नों का पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। इसकी बुआ का छोरा ने इस्तेमाल कर लिया नितिन को, इन्हें विश्वास कर लिया, अब आपने देखना आपका कितना विश्वास करते हो डॉक्टर नितिन पे। बाकी अड़गम गड़गम बड़गम इन तक बचो और नून का बिला चलना रहा, वो एक कहावत है अपने एक और हरियाणा में, बिला चलना रहा कच्चा फेर हो, और जी देर हो जाए चाहे रास्ते से चलो। बीच में बंदे लेने तो डायरेक्ट ही फायदा मिलेगा, क्यों 1-2 लाख का चुगड़ वहाँ लगावेंगे। वहाँ भी एक किस्म के दलालो बन जाए सारे। एजेंट बनना तैयार बैठे कोई
डला पाड़ा एजेंट लिख रहे हो काम रहा। चलो आपके लिए काम की वीडियो उसके यहाँ, और आप कड़ करते इस वीडियो ने देखो तो कमेंट कर दियो, और जी ला के वीडियो ने शेयर सवा शेयर बब्बर शेयर करियो, ताकि जो विदेश भेजन के नाम पर ठगी है उससे बच के सीधा तरीका था आप विदेश जा सको, और आपको गाइड करने वाला कोई डॉक्टर नितिन वर्गा मिल जाए तो आपको भी लॉटरी लग जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, शेयर करियो। मैं सुमित गिल सर, मैं कनाडा पहुंच चुका हूं। जैसे आपने बोला था कि रीच पे ही पैसे होंगे, मेरे रीच पे ही पैसे हुए हैं। करमुद्र मुँह सर, जो सर ने मेरे को बातें बोली थी सर, उन बातों पे पूरा खरा उतरे हैं। और आप सभी दोस्तों से निवेदन है, जिस भाई ने भी कनाडा टूरिस्ट वगैरह वीज़ा करवाना है तो नितिन सर से मिलें, और एजेंटों से अपना बच के रहें। नितिन सर डायरेक्ट ही इनकी अपनी खुद की कंपनी है, ये डायरेक्ट ही टूरिस्ट वीज़ा, स्टडी वीज़ा डायरेक्ट ही काम करवाते हैं। एजेंटों और दलालों से मतलब बचें, वो बीच में पैसे खाते हैं। नितिन सर से डायरेक्ट मिले, और सब पैसा ये बाद में लेते हैं, आफ्टर रीच पहुंचने के बाद ही पैसा है। पहले आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, मेरे से भी पहले कोई पैसा नहीं लिया गया। थैंक यू सर।